तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो फैंग होता है वो ली सियान से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा दोस्त बनने के लिए आया हूँ। जो सुनकर ली सियान को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो चिल्लाते हुए ली सियान से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरा दोस्त बनना ही होगा। अगर तुम इस चीज़ के लिए एग्री नहीं भी हो तो उसके बाद भी तुम्हें इस चीज़ के लिए एग्री होना ही होगा। जो सुनकर जो ली सियान होता है वो फैंग से बोलता है कि क्या सच में तुम मेरे दोस्त बनने के लिए यहाँ पर सीरियस हो। जो सुनकर फैंग भी उससे सीरियस होते हुए बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से सीरियस हूँ। जो सुनकर जो ली सियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए फैंग से बोलता है कि मेरे पास दोस्तों की कोई भी कमी नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह से लोगों को रास्ते में ही छोड़कर भाग जाते हो, तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब ली सियान को इस तरह से मना करता हुआ देखकर जो फैंग होता है वो भी कार्टून सा फेस बना लेता है। और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये पर्सन यहाँ पर मेरा दोस्ती बनना नहीं चाहता। और अब फैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से ली सियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये बंदा यहाँ पर मेरा दोस्त बनना चाहता है। मुझे लगता है कि इसके सर के अंदर पक्का कोई ना कोई गड़बड़ हो चुकी है। और इतना सोचकर ली सियान वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी जो फैंग होता है वो चिल्लाते हुए ली सियान से बोलता है कि वहीं पर ही रुको और मेरी बात को सुनो। मैं इस वैन युआन पैलेस पे रहना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे बताओ कि क्या करना होगा। जो सुनकर जो ली सियान होता है वो फैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम वैन युआन पैलेस के अंदर रहना चाहते हो तो यहाँ पर रहने के लिए यहाँ के जितने भी टॉयलेट है उन सभी को तुम्हें साफ करना होगा। और अब ली सियान की इस बात को सुनकर फैंग को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ली सियान से बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ के लिए सीरियस हो। जो सुनकर ली सियान उससे बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से सीरियस हूँ। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली सियान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा मेरे साथ में जानबूझकर कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि वैन युआन पैलेस के अंदर रहने के लिए टॉयलेट को साफ करना होगा। जो सुनकर ली सियान उससे बोलता है कि यहाँ का यही रूल है, अगर तुम इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर अब जो बेचारा फैंग होता है वो भी थोड़ा उदास हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, अब मेरे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर रुकना ही होगा। लेकिन ली सियान, याद रखना कि इस चीज़ का मैं तुम्हें सबक ज़रूर सिखाऊंगा। और इतना सोचकर अब जो फैंग होता है वो ली सियान से बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर तो अब ली सियान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। लगता है कि तुम्हारे हेड के अंदर पक्का कोई प्रॉब्लम आ गई है, तुम्हें जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। और ली सियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग से बोलता है कि बच्चे, तुमने इस बार सच में बहुत अच्छा काम किया है, तुम इस ली सियान की साइड में आ चुके हो। और अब बस हमें एक अच्छे मौके की ज़रूरत होगी, जिसके बाद मैं ली सियान की बॉडी के अंदर जाकर इसके सीक्रेट का पता लगा लूँगा। और अगर एक बार मुझे इसके सीक्रेट का पता लग गया तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी रियल बॉडी को भी बना पाऊँगा। और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया है कि अगर मेरी रियल बॉडी मुझे मिल गई तो उसके बाद मैं तुम्हें इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बना दूंगा, तो इसीलिए तुम्हें उदास होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो 10 दिन बाद आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लियांग चैन और जो ली जियान होते हैं वही तीनों बैठ कर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। और अब जो ली जियान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि अब तुम दोनों को कैसा फील हो रहा है। जो सुनकर जो लियांग होता है वो ली जियान से बोलता है कि ली जियान, मानना पड़ेगा ये जो हमारी ओरिजिन स्टोन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इनकी मदद से मेरी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो कई गुना बढ़ चुकी है। जो सुनकर अब जो ली सियान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि जैसा कि तुम दोनों जानते ही हो कि जो वैन युआन पैलेस है इसके ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडराया हुआ है, तो अगर हम अपने पैलेस और खुद को बचाना चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द खुद को पावरफुल बनाना होगा। जो सुनकर अब जो चैन होता है वो ली सियान से बोलता है कि एक ही दम से जो वूफा और जो शूफा पैलेस है वे बहुत ही ज़्यादा शांत हो गए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। जो सुनकर जो ली सियान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए उन दोनों से बोलता है कि हाँ, तुम दोनों सही कह रहे हो, क्योंकि वे पहले से एकदम से बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे को लोग कोई बड़ा प्लान बना रहे हो। और ली सियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि डोर पर कोई आकर उसे नॉक करने लगता है। जो देखकर जो लियांग होता है वो बोलता है कि लगता है कि कोई डोर को नॉक कर रहा है। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो भी उस पर्सन को अंदर आने के लिए बोल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लिंग होती है। और वो वहाँ पर चाय को लाते हुए बोलती है कि मास्टर ली जियान, जो चाय है वो आपके लिए आ चुकी है। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो लिंग से बोलता है कि ठीक है, तुम इसे यहाँ पर रख कर जा सकती हो। जो सुनकर अब जो लिंग होती है वो भी चाय को ज़मीन पर रख देती है, लेकिन वो जैसे ही उस जगह पर आती है वो काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है, एक मिनट रुको, इस जगह पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो तो ज़ुआनजी टावर के अंदर से भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वैन युआन पैलेस के अंदर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ गई।
और वो ये अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लीजियान होता है वो लिंग से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से बाहर जाओ। जो सुनकर जो लिंग होती है वो लीजियान से बोलती है कि मेरे पहले एक सवाल का जवाब दो कि आखिर यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा कैसे है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ कहाँ से रही है। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए लिंग से बोलता है कि इस सवाल को पूछने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलना चाहिए। तुम वैन युआन पैलेस की एक मैड हो जिसे कि इस तरह के सवाल पूछने का कोई भी हक नहीं है। जो सुनकर अब जो लिंग होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जो लीजियान होता है वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम अभी यहाँ से क्यों नहीं गई। जो सुनकर अब जो लिंग होती है वो मुंह फुलाकर वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। जो देखकर अब जो लीजियान होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाह रही हो। जो सुनकर जो लिंग होती है वो लीजियान से बोलती है कि मैं तुम्हारी एक मेड हूँ जिसे कि तुमने यहाँ पर सर्व करने के लिए रखा हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास में बैठूंगी ताकि तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता सको। और इतना बोलकर अब जो लिंग होती है वो वहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है और वो कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है तो मैं इतने अच्छे मौके को कैसे खो सकती हूँ, मैं यहाँ पर कल्टीवेशन ज़रूर करूँगी। और अब उसे वहाँ पर कल्टीवेशन करता हुआ देखकर जो लियांग होता है वो लीजियान से बोलता है कि इसने तो यहीं पर ही बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, तो अब हमें इसका क्या कहना चाहिए। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि इसे इग्नोर करो और अपनी कल्टीवेशन को करो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सही यही रहेगा कि ये मेरी आंखों के सामने रहे, क्योंकि जो इसकी सिस्टर लिन फेयर है मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये कहीं और पर गई तो वो इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पर कोई गड़बड़ करा दे। और लीजियान की अब इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो सूफा पैलेस हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सैग मास्टर होता है वो उसने उन दोनों एल्डरों को बुला लिया होता है और उन दोनों एल्डरों को वहाँ पर बुलाकर वो गुस्से में उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, क्योंकि जो वैन युआन पैलेस है वो दिन प्रतिदिन पावरफुल होता जा रहा है और उसके जो काम है वे भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस सब को रोकने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो। जो सुनकर अब जो वे दोनों एल्डर होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि सैग मास्टर जो वैन युआन पैलेस है वो केवल एक पर्सन के ऊपर ही टिका हुआ है। जो सुनकर अब जो सैग मास्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि कहीं वो लीजियान तो नहीं है। जो सुनकर अब जो वो एल्डर होता है वो सैग मास्टर से बोलता है कि हाँ वो लीजियान ही है, अगर हम उसे ख़त्म कर देते हैं तो जो वैन युआन पैलेस है वो अपना आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनकर जो सैग मास्टर होता है वो उन दोनों से बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हम उस बच्चे को कैसे मारे, क्योंकि हम उसे डायरेक्ट जाके भी नहीं मार सकते। जो सुनकर अब जो वो एल्डर होता है वो हंसते हुए सैग मास्टर से बोलता है कि सैग मास्टर आपको नहीं भूलना चाहिए कि बहुत ही जल्द जो तीनों पैलेस का टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होने वाला है और जैसे ही वो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो उसके अंदर हमारे पास में एक बहुत ज़्यादा अच्छा मौका होगा जिसका फ़ायदा उठाकर हम उस लीजियान को आसानी से मार पाएंगे। और अब उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।